वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बैकबोन है। तो इस टॉपिक का नाम है सीआईपी यानी कि क्लीनिंग इन प्लेस। सोचिए, अगर आपको बड़े बड़े टैंक, पाइपलाइन और रिएक्टर को क्लीन करना है, वो भी उनको बिना डिसअसेंबल किए, एक टफ जॉब लगता है ना। लेकिन इस टफ जॉब को आसान बनाता है सीआईपी का प्रोसेस। सीआईपी, जिसे हम क्लीनिंग प्लेस के नाम से भी जानते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन में सीआईपी इतना क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट क्यों है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लीनिनेस सिर्फ एक रिक्वायरमेंट ही नहीं, ये एक ज़रूरत है, क्योंकि क्लीनिनेस ही है जो प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां इक्विपमेंट जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स उनका डिज़ाइन होता है, बहुत बड़े बड़े पाइप्स उसमें लगे होते हैं, तो इन सब इक्विपमेंट और पाइपिंग को डिसअसेंबल किए बिना आखिर ये क्लीनिंग कैसे इंश्योर करती है। तो इस सवाल का आंसर जो है वो सीआईपी यानी क्लीनिंग इन प्लेस में ही मौजूद है। आज की हमारी इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीआईपी क्या होता है, सीआईपी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतना क्रिटिकल क्यों है, सीआईपी की क्या इंपॉर्टेंस है और सीआईपी की साइकिल को किस प्रकार से इफेक्टिव तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और सीआईपी साइकिल की डिज़ाइन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो ये सब सवाल के जवाब हमें आज की इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो हमारी वीडियो का आज का पहला सवाल है कि व्हाट इज सीआईपी, यानी सीआईपी क्या होता है। तो सीआईपी, जिसे हम क्लीनिंग इन प्लेस के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऑटोमेटेड क्लीनिंग प्रोसेस है जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़े बड़े हमारे जो प्रोसेसिंग वेसल होते हैं, उनकी जो पाइपलाइन होती है, उनके इंटीरियर सरफेस को क्लीन करने के लिए सीआईपी का यूज़ किया जाता है। सीआईपी के दौरान जो हमारे प्रोसेसिंग इक्विपमेंट होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी पाइपलाइंस होती है, टैंक्स होते हैं, ये जो वेसल्स होते हैं, इन सभी को डिसअसेंबल किए बिना ही हम इसकी क्लीनिंग करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को क्लीनिंग इन प्लेस कहते हैं, यानी कि ऐसी क्लीनिंग जो इक्विपमेंट की जगह पर जहां पर वो इंस्टॉल किया हुआ है वहीं पर इसकी क्लीनिंग हो, इसीलिए इसे क्लीनिंग इन प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। सीआईपी साइकिल में या सीआईपी के सिस्टम में केमिकल, वाटर और हीट को कंबाइन करके डिलीवर किया जाता है एक कंट्रोल्ड मैनर में, जिससे कि हमारी प्रोसेस के दौरान हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे टैंक का, पाइपिंग का जो इंटरनल सरफेस है उसका थोरो क्लीनिंग हो। ये कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट के ऊपर कि किस प्रकार का नेचर का प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग वेसल में या प्रोसेसिंग वेसल में यूज़ किया हुआ है, उसी के हिसाब से हमारा सीआईपी का कॉम्बिनेशन डिसाइड किया जाता है। सीआईपी या क्लीनिंग इन प्लेस का उपयोग बहुत सारी इंडस्ट्री में किया जाता है, लेकिन सीआईपी जो है बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में स्टेरिलिटी और क्लीन कंडीशन को मेंटेन करना बहुत ही वाइटल या बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल स्टेप्स है। अब सवाल आता है कि व्हाई डू वी परफॉर्म सीआईपी, यानी हम सीआईपी को परफॉर्म क्यों करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लीनिनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सीआईपी जो है वो रिमूव करता है प्रोडक्ट रेसिड्यूल्स को, प्रोडक्ट के पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और क्लीनिंग एजेंट जो होता है ये हमारे वेसल के इंटरनल सरफेस को अच्छे तरीके से क्लीन करके ये इंश्योर करता है कि हमारे प्रोसेसिंग वेसल में मिक्सिंग, चाहे होल्डिंग वेसल या प्रोसेस की पाइपलाइंस हो, उससे किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन ना हो और जो अगले बैचेस है या जो फ्यूचर में बैचेस होने वाले हैं वो कंटेमिनेशन से फ्री रहे। हमारी फार्मास्यूटिकल की जो इंडस्ट्री है उनको बहुत सारे स्ट्रिंजेंट जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि एफडीए, ईयू जीएमपी, डब्ल्यूएचओ जीएमपी और भी बहुत सारे रेगुलेटरी जो एजेंसीज है, उनको कंप्लायंस करना या उनको फॉलो करना मैंडेटरी है या इम्पोर्टेंट है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए हमारा सीआईपी या क्लीनिंग इन प्लेस जो प्रोसीजर है वो बहुत हेल्प करता है इन सब
रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके हमें अचीव करने में। CIP की जो हमारी साइकिल होती है, इससे हमें डाउन टाइम रिड्यूस करने में, हमारे ऑपरेशनल या प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी को बढ़ाने में, साथ ही साथ हमारी जो CIP की साइकिल है, ये मैनुअल क्लीनिंग को या जो मैनुअल तरीके से डिसम्बल करके जो क्लीनिंग होती है उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करता है। तो इससे जो है हमारा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो भी कम हो जाता है, और जो एरर या गलतियां होने की संभावना जो होती है मैनुअल प्रोसेस में, वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ CIP या CIP इतनी आवश्यक क्यों है? तो इसका पहला रीज़न है प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी। हमारी CIP की जो प्रोसेस है वो इंश्योर करती है कि CIP होने के बाद कोई क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगा, और हमें ये भी इंश्योर हो जाता है कि प्रोडक्ट का कोई रेसिड्यू CIP के बाद में बचा नहीं है, जिससे कि ये हमारी CIP की प्रोसेस हमारी प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करती है, या हमें ये अश्योरेंस देती है कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करेगा। दूसरी जो वजह है या इम्पोर्टेंट आवश्यकता है वो है रेगुलेटरी कंप्लायंस की। जो रेगुलेटरी एजेंसियां होती हैं वो डिमांड करती है स्ट्रिक्ट क्लीनिंग प्रोसीजर हो, क्लीनिंग के प्रोटोकॉल्स हो, जिससे कि प्रोडक्ट में कोई कंटेमिनेशन का रिस्क ना हो, और CIP जो प्रोसेस है इसको पूरी तरीके से अश्योरेंस करने में हेल्प करती है। कॉस्ट इफ़िशियंसी यानी पैसे की बचत। CIP जो है ये वाटर के, केमिकल के और एनर्जी के यूसेज को मिनिमाइज करता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल या मैनुअल क्लीनिंग प्रोसेस मेथड से, क्योंकि मैनुअल क्लीनिंग में हर एक इक्विपमेंट को हमें एक अलग से वाटर, केमिकल या एनर्जी को यूज़ करके क्लीन करना होता है, जिससे कि कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की या क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि CIP में ये सब ऑटोमेशन से होता है, इसलिए ये एक बहुत लंबे समय में बहुत सारा कॉस्ट का सेविंग करती है। चौथा इसका मुख्य वजह है या इम्पोर्टेंस है रिपीटेबिलिटी, क्योंकि CIP जैसे कि मैंने बताया एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है या ऑटोमेशन से रन होती है। सो हमारा जो प्रोसेस है क्लीनिंग का वो कंसिस्टेंट होता है और रिपीटेबल होता है, क्योंकि ये रेसिपी बेस्ड होता है या एक प्रोग्राम बेस्ड साइकिल होती है। तो इसमें कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी 100% अश्योरेंस है, जिससे कि हमारा जो एलिमिनेट या कंटेमिनेशन का रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाता है, जिससे कि हमारे एरर की संभावनाएं भी रिड्यूस हो जाती है। अब बात करते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन अ CIP साइकिल, यानी CIP साइकिल को किस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें ये डिफाइन करना है कि हमारे क्लीनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि हम जो प्रोडक्ट प्रोसेस करने वाले हैं उसमें किस प्रकार का रेसिड्यू होगा, हमारे इक्विपमेंट का डिज़ाइन क्या है, और हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमें स्टेप 1 में हमें डिफाइन करने चाहिए। स्टेप नंबर 2, हमें सही क्लीनिंग एजेंट को चूज़ करना होता है, जैसे कि कुछ केमिकल जैसे कि एल्कली, एसिड या डिसइंफेक्टेंट। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें किस प्रकार का रेसिड्यू होता है। जैसे कि अगर हमारा जो रेसिड्यू है वो वाटर सॉल्युबल है, तो हमारे CIP की साइकिल में हमें सिर्फ वाटर या WFI से हमारा CIP का साइकिल कंप्लीट हो सकता है। वहीं अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वो अल्कोहल में या अल्कालाइन एटमॉस्फेयर में या अल्कालाइन सॉल्यूशन से ही डिसॉल्व होगा या क्लीन होगा, तो उस प्रकार के प्रोडक्ट के रेसिड्यू के लिए हमें साइकिल में अल्काली या किसी अन्य केमिकल का यूज़ करना होता है। CIP साइकिल डिज़ाइनिंग का अगला और जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो होता है डिटरमाइनिंग की पैरामीटर, यानी जो हमारे साइकिल में की पैरामीटर्स होंगे उनको हमें डिटरमाइन करना है या फिक्स करना है। तो इसमें पहला की पैरामीटर होता है टाइम। तो हमें CIP साइकिल डिज़ाइनिंग के दौरान हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारा जो क्लीनिंग का फेज है वो कितने समय तक चलेगा। दूसरा जो इसमें की पैरामीटर है वो होता है टेम्परेचर। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमें क्लीनिंग के दौरान कितना टेम्परेचर या कितना हीट जो है हमें सिस्टम में जनरेट करना है।
तीसरा की पैरामीटर है फ्लो रेट। फ्लो रेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्लो रेट से ही हमें ये इंश्योर होगा कि हमारे सरफेस में किस प्रकार से कवरेज हुआ है और किस प्रकार से वाटर का या केमिकल का फ्लो जा रहा है, जिससे कि प्रॉपरली जो है केमिकल या लेफ्ट ओवर जो है वो क्लीन हो। चौथा की पैरामीटर है कंसंट्रेशन। अगर हम क्लीनिंग के लिए कोई केमिकल का यूज करते हैं या केमिकल डोसेस का यूज करते हैं, तो उस डोजिंग का कंसंट्रेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो क्लीनिंग की प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो। सीआईपी साइकिल डिजाइनिंग का चौथा स्टेप होता है सीक्वेंस द सीआईपी फेज, यानी हमें सीआईपी में कौन से फेज होंगे उनको सीक्वेंशलाइज करना होता है। जैसे कि एक टिपिकल सीआईपी का साइकिल जो होता है, उसमें जो स्टेप्स होते हैं या फेसेस होते हैं, उसमें पहला फेज होता है प्री रिंस का, दूसरा फेज होता है केमिकल वॉश का, तीसरा फेज होता है इंटरमीडिएट रिंस, यानी जो केमिकल हमने अप्लाई किया है उसको रिंस करके क्लीन करना है, और चौथा स्टेप होता है फाइनल रिंसिंग का। कुछ कुछ सीआईपी साइकिल में एंड में स्टरलाइजेशन भी होता है, बट इट्स टोटली डिपेंड करता है कि हमारा जो मिक्सिंग वेसल है उसमें हमने सीआईपी के बाद में एसआईपी का प्रोविजन रखा है कि नहीं रखा है। पांचवा जो स्टेप होता है वेल्डेड अनमॉनिटर, यानी हमने जो सीआईपी साइकिल डेवलप करी है या डिजाइन करी है उसको वेल्डेट करना है और मॉनिटर करना है। तो जो भी हमारा सीआईपी सिस्टम है उसको वेल्डेट करके हमें ये प्रूव करना है कि जो हमने सीआईपी साइकिल का डिजाइनिंग किया है वो हमारे क्लीनिंग स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है। साथ ही साथ हमें इसे कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करना है, जिससे कि हमें ये एश्योरेंस हो या हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि हमारी जो क्लीनिंग की प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली एक जैसा परफॉर्मेंस दे रही है। अब बात करते हैं चैलेंजेस इन सीआईपी, यानी सीआईपी साइकिल में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज जो है वो है कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट डिजाइन। कुछ इक्विपमेंट इस प्रकार से कॉन्फ़िगर या बनाए जाते हैं कि उनको क्लीन करना बहुत ही टफ होता है, जिससे कि हमें सीआईपी साइकिल डिजाइनिंग में या क्लीनिंग की इफेक्टिवनेस में कस्टमाइज सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। दूसरा जो चैलेंज है वो है रेसिडुअल रिमूवल। जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें जो रेसिड्यू होता है उसको निकालना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, जैसे कि कुछ कुछ प्रोडक्ट का नेचर ऐसा होता है वो स्टिकी होते हैं, या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट में सीआईपी को डिजाइन करने में बहुत सारे चैलेंजेस हमें आते हैं। तीसरा जो चैलेंज है वो है वैलिडेशन का। एक सीआईपी की साइकिल को या प्रोसेस को वैलिडेट करके रेगुलेटरी कंप्लायंस के हिसाब से डिजाइन करना एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है। चौथा जो चैलेंज है वो है वाटर एंड रिसोर्स यूसेज। सीआईपी साइकिल के दौरान बहुत सारा वाटर और रिसोर्स जैसे कि मैन पावर, यूटिलिटी बहुत सारी यूसेज में आती है। तो मिनिमाइज वाटर और केमिकल का कंजम्पशन एक सीआईपी या क्लीनिंग की प्रोसेस को डिजाइन करने में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। पांचवा जो चैलेंज है वो है क्रॉस कंटेमिनेशन रिस्क। अगर हमारा सीआईपी का डिजाइन जो है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है तो सीआईपी सिस्टम जो है एक इनएडवांटेजली एक नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंटेमिनेशन को कैरी ओवर करेगा, और ये कंटेमिनेशन पाइपलाइन के थ्रू या मिक्सिंग वेसल या प्रोसेसिंग वेसल या होल्डिंग वेसल के थ्रू हमारे प्रोडक्ट में भी जा सकता है। तो जैसे कि हमने देखा कि सीआईपी जो है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर की तरह है, जो कि इंडस्ट्री को एक बहुत ही अच्छी इफ़िशिएंट प्रोसेस देता है जो कि रिपीटेबल है, और हमारी जो क्लीनिंग है वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को मीट करती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ऐसे बहुत सारे इसके जो है सीआईपी साइकिल के हमारे बेनिफिट है। उसके साथ ही सीआईपी साइकिल में बहुत सारे चैलेंजेस भी है, इसीलिए सीआईपी को डिज़ाइन करते वक्त बहुत ही थॉटफुल तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, और जिससे हम हमारी प्रोसेस को वैलिडेट करके हम ये इंश्योर कर सके कि हमारा जो सीआईपी सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है और हमारी सीआईपी जो साइकिल है वो इफेक्टिव है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो सीआईपी यानी क्लीनिंग इन प्लेस के बारे में। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझने में मदद मिली होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। धन्यवाद।